टैलेंट है, टैलेंट तो ये है जो टैलेंट सारा भारत में, बस इधर के लोग कहते हैं कि इधर टैलेंट है, इधर कुछ मैं सच में बता रहा हूँ, ये टैलेंट, इसको टैलेंट बोलते हैं, कहते हैं। उसके फ्रूट सामने आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर दो कौमों का अरूज नजर आ रहा है, एक ज्यूइश और दूसरे भारतीय, और उसके पीछे सीक्रेट क्या है? तालीम है। आर्मी की तारीफ ही कर सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी की तो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है जी। जैसे आपके जनरल जाते हैं यहाँ से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाते हैं जी, आपके तो असासे शो कराने की ज़रूरत ही नहीं है उन्हें, वो जाके वहाँ पूरा आइलैंड खरीद लेते हैं, इससे ज़्यादा क्या असासे शो करवाएं वो अपने, तो वो तो तारीफ के काबिल हैं। लेकिन आपकी आर्मी बिल्कुल, जो बड़ी पोस्ट पे बंदे बैठे हुए हैं वो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है, बल्कि उन्होंने तो मुल्क का सत्यानाश किया। ये रोबोट्स इतने खतरनाक हैं कि दुश्मन को 3 तरह से बर्बाद कर सकते हैं। आप देखेंगे इसमें ऑटो बैलेंस का फीचर है। एक ऑटो बैलेंस में क्या है, या तो इसको धक्का लगे, ये देख सकते हैं वो खुद बैलेंस करेगा अपने आप को। इन केस कोई इसको ड्यूरिंग ऑपरेशन, अपने ऑपरेशन के टाइम पे इसको कोई हिलाने की कोशिश करे, तो आप देख सकते हैं ये अपने आप को रेजिस्ट कर रहा है, ये अपने आप को वापस पीछे खींच रहा है इस टाइम पे। ये देखेंगे आप, ये अपने आप खींच रहे हैं। हाँ भाई साहब, भारत और क्या कर दियो यार मोदी जी। भाई साहब 1-2 दिन पहले कश्मीर में थे हो यार, और क्या करते हो मोदी जी, और कैसे कर रहे हो ये सब? इंडिया लोगों को तालीम अभी तक मुझे आज किसी ने क्वेश्चन किया किसी चैनल पे कि पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुस्तकबिल क्या है, तो मैंने एक सिंपल जवाब दिया था, जहां काले जादू में और काले बकरों में बिलीव करते हो उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होती। और वाकई आज मैं वाकई कहूंगा वहां पे आज भी जन्नत के। नमस्कार दोस्तों, भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है रोबोटिक्स में, एआई में, और इन सब का इस्तेमाल जो है वो अब आर्मी के लिए भी हो रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि 26 जनवरी की जो परेड है उसमें इस तरह के रोबोट्स जो आर्मी यूज़ कर रही है, जो टेक्नोलॉजी अब आर्मी यूज़ कर रही है, वो दिखाए गए हैं। और ये बिल्कुल साफ दिखता है कि भारत सरकार कितनी डेडिकेशन के साथ इस चीज़ को आगे बढ़ा रही है। अब ये भारत वो भारत नहीं रहा जो 2014 से पहले था, जहाँ पे ये कहा जाता था कि भाई हम चाइना बॉर्डर पे सड़कें नहीं बनाएँगे वरना चाइना अंदर घुस आएगा। आज वहाँ पे सड़कें ही नहीं बनी हैं, बल्कि चीन की हालत ये हो गई है कि चीन घुटनों पे और भारत के साथ बातचीत करने के लिए वो तैयार है। आज अमेरिका की भी कंडीशन यही है, भारत तेज़ी से ताकतवर हो रहा है। अगर आप ताकतवर हैं, तो दुनिया आपकी सुनेगी, और अगर आपके पास ताकत नहीं है, तो कोई आपकी नहीं सुनेगा। और ताकत है टेक्नोलॉजी की, इकोनॉमी की और आर्मी की। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और भारत ने इस चीज़ को साबित कर दिया है कि वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बस एक विज़न होना चाहिए, जो कि इस सरकार ने और प्राइम मिनिस्टर ने देश को दे दिया है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। उसके फ्रूट सामने आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर दो कौमों का अरूज नजर आ रहा है, एक ज्यूइश और दूसरे भारतीय, और उसके पीछे सीक्रेट क्या है? तालीम है, इनोवेशन है, विल है, डेडिकेशन है, ये चीजें हैं, इसके बगैर आगे नहीं हो सकता। लेगेसी का लोगों को शौक है, जो कि जहां से मैं हूं वहां इन चीजों का बिल्कुल फुकदान है। लोगों को तालीम अभी तक मुझे आज किसी ने क्वेश्चन किया किसी चैनल पे कि पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुस्तकबिल क्या है, तो मैंने एक सिंपल जवाब दिया था, जहां काले जादू में और काले बकरों में बिलीव करते हो उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होती। और वाकई आज मैं वाकई कहूंगा वहां पे आज भी जन्नत के जरिए गवर्नमेंट हुकूमत चलाने की कोशिश की जा रही है। मैंने अगले दिन एक और बात आलिया की है कि डीप सीक से यह क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। उसमें 3-4 चीजें और उसका जवाब आया, और उसमें जवाब में उन्होंने पॉलिटिकल करेक्टनेस की, लेकिन एक चीज उन्होंने मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे, कि उन्होंने कहा कि 60% पॉपुलेशन इज एज ऑफ 30, और अगर इनकी सही तरबियत ना की गई तो यू कैन फिगर आउट व्हाट इज द फ्यूचर। अफसोस के साथ वो जिस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं उनकी आंखें बंद और कान बंद है। ट्वीट को यूज करते हैं सारा दिन, टिकटॉक पर बैठे हैं, ट्विटर पे बैठे हैं, एक्स पे, इंस्टाग्राम पे हैं, लेकिन उर्दू इंग्लिश का एक लफ्ज नहीं जानते, एक लफ्ज नहीं लिख सकते। उनको पता नहीं है इस उर्दू को इंग्लिश में गूगल से फ्री ट्रांसलेट किस तरह करना है। दुख के साथ कहूंगा आज भी, और एक बहुत पॉपुलर मजहबी पार्टी / सियासी पार्टी उनको मुसलसल बता रही है रियासत मदीना और तालिबान खान, ये उनकी डेस्टिनेशन। दुख के साथ कहूंगा। आगे चलते हैं। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी थी, गूगल के जो इस एक विंग है उसका नाम है डीप माइंड,
उनके जो हेड थे मिस्टर हैसेबिस, उन्होंने उनकी बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने की, उन्होंने हम सरप्राइज कि पॉलिसी मेकर्स जो है उनको अंदाजा ही नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तेजी के साथ तरक्की की तरफ जा रहा है। एज इंडिया का मॉडल ये है, नॉन स्टेट एक्टर करते हैं। इंडिया कहता है कि ये जो हमारी डिफेंस फोर्स है, जिन्हें हम आईबीजीज कहते हैं, ये इमीडिएटली हिट करेंगे, पाकिस्तान को अटैक करेंगे। जब ये अटैक करेंगे तो ये 7 मुख्तलिफ एरिया से अंदर आ जाएंगे। जब 7 मुख्तलिफ एरियाज में ये अंदर आएंगे तो देन आप उसमें फिर आप देखिएगा कि एक तमाशा लग जाएगा। और फिर क्या होगा? फिर उन्होंने कहा जनाब फिर तो लॉटरी निकल आएगी। लॉटरी इस तरह निकलेगी कि जो जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, पाकिस्तान तैयार नहीं होगा। और जब पाकिस्तान तैयार नहीं होगा तो हमारे पास वो कहते हैं कि 72 से 96 आवर की विंडो होगी। इस 72 से 96 आवर की विंडो के अंदर हम पाकिस्तान का बहुत सारा जो इलाका है या बहुत सारा एरिया जो है वो कैप्चर कर लेंगे, और ये करेगी आईबीजीज, ये करेंगे। अच्छा, अब अगर इफ दिस दैट वाज द मॉडल, बाद में लेकिन इंडिया ने कहा जी कि नहीं, हमने ये ऐसी बात नहीं है, हमने नहीं मॉडल सोचा नहीं था, ये था वो था। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने आई थिंक जो है एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है नसर, वो इंट्रोड्यूस किया, दैट इज अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। और इंडिया ने कहा जी कि ये जो हम 72 से 96 आवर के इर्द गिर्द इन पाकिस्तान के को कैप्चर करेंगे, इससे पहले कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बोले, इससे पहले कि दुनिया को पता चले कि क्या हो रहा है, इससे पहले कि क्या सिचुएशन बनती है, हम जब ये इलाका कैप्चर कर लेंगे और फिर हम निगोशिएटिंग टेबल पे आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे? निगोशिएटिंग टेबल पे आ जाएंगे। और निगोशिएटिंग टेबल क्या होगा? निगोशिएटिंग टेबल ये होगा कि भाई साहब, हाँ जी, ये आपने हमारे साथ क्यों किया, ठीक है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि हम सारा कुछ अंडर दी न्यूक्लियर ओवरहैंग करेंगे। सो ये लिमिटेड, इंडिया कहता है जी लिमिटेड वॉर की पॉसिबिलिटी मौजूद है अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग। दैट वाज द मॉडल कि हम लिमिटेड वॉर करेंगे अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग, यानी कि पाकिस्तान का जो जिसे कहते हैं ना कि हम उसकी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, वट एवर विच पाकिस्तान हैज नॉट डिक्लेयर्ड, जो भी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, उस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को भी आज कल हल्का सा डिस्कस कर देता हूँ कि जी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये कहती है कि फर्स्ट जी पाकिस्तान का कोई भारत अगर एरिया कैप्चर कर लेता है तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन चलाएगा। पाकिस्तान को पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया डिस्टेबलाइज करता है तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन चलाएगा। पाकिस्तान के कोई ऐसा जिसे कहते हैं ना फोर्सेस को हमला करता है और फोर्सेस को जिसे कहते हैं ना पकड़ लेता है या उसको शहीद कर देता है, तो तब भी पाकिस्तान कहता है हम न्यूक्लियर चला देंगे। इसकी कोई पाकिस्तान के कभी किसी ऑफिशियल ने इसके ऊपर बात नहीं की, ना ये कहा। ये एक इंटरव्यू था, ये एक इटालियन जर्नलिस्ट को एक पाकिस्तानी ऑफिसर ने दिया था, उसी को मुख्तलिफ जगहों पे कोट किया, ये मुझे याद रह गया। लेकिन वी हैव नेवर हर्ड एंड सीन और नोन एनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ये सोचा आगे पीछे हो रहा है और बस और उसके अंदर से आवाज निकल रही है, ये पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी थर्ड क्लास पता नहीं यूज की यार, ये लोगों ने किया क्या है? मतलब कि भाई साहब, अगर तुम लोगों ने चीज बनानी, कोई ऐसी बना, दुनिया में नाम तो रोशन है, तुमने ऐसी चीज बनाई है कि दुनिया के अंदर मुंह काला हो रहा है भाई। इस तरह तो भारत का, मैं कहता हूँ, इससे अच्छा 4 साल का बच्चा इससे अच्छा रोबोट बना ले। बिल्कुल, वजह तो पाकिस्तानी बोल रहा था ये पढ़ाएगी स्कूलों में ना, जो अंका के सवालों की जवाब नहीं दे रही वो स्टूडेंट के क्या देगी? वो हालांकि उसने यही बात की तो उर्दू में मुझसे बात करो, उस बात का जवाब नहीं दे रही, तो आगे उनके सवालों का जवाब क्या देगी? और इधर देखो, अमेरिका का प्रेसिडेंट भाई इंडिया के बारे में उसने बड़ा बातें पूछी।